जी, अस्सलाम वालेकुम। हम कल भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें हमने यहाँ से बात जो उस वीडियो में की थी वो ये थी कि शेम की क्या फॉर्म्स हैं और ऐसी कौन सी शेम की टाइप्स हैं जो हमें हमारे अंदर उतर जाती हैं और उसके बाद हमें काफ़ी अरसे तक इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी की दौड़ में जो चीज़ें पीछे रख रही हैं वो चीज़ें हैं क्या। और बहुत अरसा गुज़र जाता है और फिर हमें कोई बुज़ुर्ग मिलता है या हमें कोई साइकोलॉजिस्ट मिलता है या हमें कोई नफ्सियात का ऐसा माहिर मिलता है जिससे हमारी बातचीत होती है और वो हमें बताता है कि साहब आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसको शेम कहते हैं और इस शेम की जब तक हीलिंग नहीं होगी ये आपको बाइंड कर देगी अंदर से और आप बहुत सारी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था और अगर कुछ लोगों ने उसको मिस किया है तो हमारे इसी सीरीज़ की जो है वो शेम हीलिंग की वीडियो 1 देख लें और उसमें लिखा हुआ होगा। और अगर आप टाइमली चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन के बाद आपको ईजी होगा कि आप उस चीज़ को करें। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंटरनलाइज कैसे होती है शेम। क्योंकि शेम का जो प्रोसेस है ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक इंस्टेंटली हमारे अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि शेम एक प्रोसेस का नाम है। क्योंकि बहुत अरसे तक हमारे साथ ये चीज़ें चल रही होती हैं। अगर हम आज के एज में देखें तो मैं एक मिसाल के साथ आपसे बात शुरू करता हूँ। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे साथ बचपन में हुए जिसमें हमें बाज़ दफ़ा ये एहसास दिलाया गया कि हम वी आर नॉट ओके, वी ऑलवेज़ हैज़ बीन गिवन ए मैसेज कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां रह गई हैं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, शायद आप कुछ ये पढ़ लेते। आज अगर आप डॉक्टर हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी फैमिली के बुज़ुर्ग आपको मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप तो डॉक्टर सूट नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी में तो होना, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ऐसे में तो आपको फ़लाँ प्रोफेशन में होना चाहिए था, फ़लाँ प्रोफेशन में होना चाहिए था। और बंदा बैठ के सोचता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है अपने प्रोफेशन में आने के लिए। और जब भी हम ऐसी किसी को बात करते हैं तो वो अपना कनेक्ट कर लेता है किसी पास्ट इवेंट के साथ। तो जहाँ ये एक टॉक्सिक शेम की फॉर्म होती है कि ये टॉक्सिक शेम जो है वो हमारे अंदर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो जाती है। अब ये जो टॉक्सिक शेम की इंटरनलाइजेशन होती है इसकी कुछ फॉर्म्स हैं। मसलन एक फॉर्म ये है कि सेंस ऑफ अबेंडनमेंट है। आप इसको एक ट्रांसलेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे हमें एक सेंस मिलता है कि हम शायद आक हो गए हैं या हमें छोड़ दिया गया है। आपने कभी देखा है कि अगर घर में जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत आहो-भगत हो रही होती है उसको बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, उसको बहुत पैम्पर किया जा रहा होता है और उसको इतना ग्रैंडियोस किस्म का माहौल दे दिया जाता है कि वो अपने आप को आप में से बाहर समझना शुरू कर देता है। और अगर उस घर में दूसरी औलाद आ जाती है और जो दूसरा बच्चा पैदा होता है, चूँकि वालिदैन की तवज्जो उस तरफ हो जाती है, जो पहला बच्चा पैदा हुआ था, अब वो पहले बच्चे को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे छोड़ दिया गया है और वो अपने अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स पाल लेता है जो वो छोटे सिबलिंग के लिए अच्छी नहीं होती। और छोटा सिबलिंग इस बात पे टॉक्सिक शेम में चला जाता है कि बड़ा भाई मुझे अच्छा नहीं समझता। बड़ा इसलिए टॉक्सिक शेम में चला जाता है कि छोटे के आने की वजह से मेरा जो घर में एक ओहदा मिला हुआ था मुझे, वो मुझसे ओहदा छीन लिया गया है। तो इसके आने की वजह से मुझे कुछ चीज़ें वालिदैन ने मुझसे अबेंडन कर ली हैं। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अबेंडनमेंट आना शुरू हो जाता है। और ये सेंस ऑफ अबेंडनमेंट चूँकि उस टाइम पे आना शुरू होता है जब हमारा अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जब तक हमारे ब्रेन के बाकी जो सिस्टम्स हैं इतने डेवलप नहीं हुए होते, तो हमारा जो वेरीफाई करने का प्रोसेस है कि छोटा भाई है, मेरी ही वो फैमिली का बच्चा है, मेरा ही बाजू बनेगा कल को, ये उस वक्त बच्चे को डेफिनेटली एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर वालिदैन भी उस बच्चे को सेंस ऑफ अबेंडनमेंट देना शुरू करते हैं तो बच्चे के अंदर ये सेंस
चूँकि वेरीफाई नहीं हो पाता, उसका अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस काम नहीं कर रहा होता, ऑब्वियसली एज भी नहीं काम कर रहा होता, तो वो एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट में जाता है, जो टॉक्सिक शेम की पहली फॉर्म है, जब टॉक्सिक शेम इंटरनलाइज होनी शुरू हो जाती है। तो अब होना क्या इसमें है, वो डेफिनेटली हम जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगी उसमें हम इसकी हीलिंग का प्रोसेस भी बताएंगे। अभी तक हम सिर्फ टॉक्सिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम टॉक्सिक शेम की जो है वो फॉर्म्स उस लिहाज से बना रहे हैं। अब अगर बताओ ये बच्चा जिसको अबैंडनमेंट का एहसास हुआ था, अगर आप इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ दें और एक और बच्चा जो उस बच्चे के पैदा होने से तकरीबन 25-30 साल पहले पैदा हुआ था, अब अगर वो 30 साल जो पहले पैदा हुआ था उसके साथ भी यही हुआ था और उसने भी ऐसे ही सेंस ऑफ अबैंडनमेंट फील किया, उसने भी अपने आप को ये सेंस देना शुरू कर दिया कि शायद मुझे छोड़ दिया गया है, शायद अब मुझे अपने मामलात को खुद हैंडल करने के बारे में कहा गया है कि मैं अब खुद मामलात हैंडल करूं। अब वो बच्चा भी बड़ा होता होता चला गया। अब जो बच्चा जो पहले हम जिक्र कर रहे थे, अब उस बच्चे को जो अब बड़ा एक इंसान बन चुका है, एक बड़ी उम्र का है, वो उसको मिलता है कहीं, और वो जो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चे को अपने मॉडल समझना शुरू कर देता है, उसकी मॉडलिंग शुरू कर देता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और हालात की सितम ज़रीफ़ी बाज़ दफ़ा ऐसी भी होती है कि हम उसी बंदे से आप मशवरा करने लग जाते हैं अपनी टॉक्सिक शेम के हवाले से, जो ख़ुद टॉक्सिक शेम का शिकार है। यानी जैसे मीर तकी मीर का शेर है ना कि मीर क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं कि हम जिस मर्ज़ की जिस इलनेस का शिकार हैं, उसी इलनेस के शिकार किसी और इंसान से हम अपने सलूशन के लिए पहुंचाते हैं। ये हमारी सैनिटी पे ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि शेम को इंटरनलाइज करना, उसकी तो फॉर्म्स है, मसलन उसमें तो अबैंडनमेंट का एहसास आ जाता है शुरू में बच्चे के अंदर। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने जो रोल मॉडल ढूंढता है वो भी वही होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिक शेम का बहुत सारा जो है वो एलिमेंट्स आ चुके होते हैं। अच्छा, अब जो ही वो बच्चा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है चीज़ों को, तो अब चूँकि ये काफ़ी अरसे से उसकी चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में चूँकि वेरिफिकेशन प्रोसेस काम नहीं कर रहा था और बच्चे ने वेरीफाई नहीं कर सकता था चीज़ें, उसको जब अबैंडनमेंट का एहसास हुआ, उसने एक अपनी यादाश्त के अंदर एक चीज़ सेव कर ली, विच इज़ क्वाइट नेचुरल, इट्स ए ऑटो प्रोसेस। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसको स्टडी या इस तरह के मामलात में, खेल कूद में, दोस्तों यारों में बैठना शुरू हुआ और उसको अंदाज़ा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी कमियां रह गई हैं, और फिर उसने किसी से मशवरा किया, और मशवरा जब किया तो पता चला कि जिस बंदे से वो मशवरा कर रहे थे वो बंदा खुद टॉक्सिक शेम का चलता फिरता एक नमूना है, और उसी ने उसको मॉडल बना लिया। फिर अब थर्ड फॉर्म अब और कंसोलिडेट होने लगी है। थर्ड फॉर्म ऑफ टॉक्सिक शेम की इंटरनलाइजेशन की है कि जब उसके मेमोरी इम्प्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जब उस बच्चे को ये हर उठती बैठती मूवमेंट में उसको ये अंदाज़ा होता है कि मैं एक टॉक्सिक शेम का चलता फिरता शाहकार हूँ, और इस शाहकार को बनाने में जिन जिन लोगों का रोल है उनका कभी एहतसाब तो हो, क्योंकि हम फाइनेंशियल मामलात में तो हर रोज़ अदालतों में देख रहे होते हैं। खुदा करे कि कोई ऐसा नैब का इदारा भी हो जो हमारे बचपन में हुई इन ज़्यादतियों का, जो शायद कभी पेरेंट्स के हाथों हो चुकी होती हैं, जो नादानी में हुई होती हैं, शायद वो बड़े सिबलिंग से हो चुकी हों, शायद वो किसी और लव्ड वन से हो चुकी हों, उनका भी एहतसाब हो, और कभी हम उनको भी कटहरे में खड़ा कर सकें और उनसे पूछ सकें कि क्या आपको पता है कि आप हमारे साथ जो बचपन में करते रहे हैं, मैंने उसको आज तक भुगत रहा हूँ। लेकिन ऐसी अदालतें लगती नहीं हैं, ऐसे जज मिलते नहीं हैं। बाज़ दफ़ा खुदा का काफ़ी करम होता है हमारे ऊपर कि अगर हमें कोई ऐसा अच्छा उस्ताद मिल जाता है जो हमें सिखाना शुरू कर देता है कि आपने टॉक्सिक शेम से बाहर कैसे निकलना है।
देखिए आजकल एक और मामला जिन हालात में आजकल हमारी वीडियोस ये ऑनलाइन आ रही हैं, उसमें एक मामला कोरोना का भी चल रहा है। जी, हमारा दिमाग ये कहता है कि आप इसको जितना डेटा देंगे ये उसी डेटा को इंटरप्रेट करेगा और उसको एक बड़ा हवा बना के आपके सामने पेश करेगा। देखिए सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि हम इंसानों को ये नहीं पता कि हमारे दुनिया में दिन कितने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोरोना से लड़ना शुरू कर दें, हम कोरोना से डरना शुरू कर दें, हम कोरोना के लिए गली मोहल्लों में भागना शुरू कर दें कि कहीं। देखिए मकसद ये नहीं है कि आप मास्क ना पहने, मकसद ये नहीं है कि आप उसके जो SOPs गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसको फॉलो ना करें और आप डरल्ले से सींग फंसा लें कोरोना के साथ, नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा आप उसको अपने ऊपर हावी करेंगे उतने ज़्यादा इम्प्रिंट्स क्रिएट करेगा दिमाग, और फिर एक टाइम आएगा कि कोरोना चला भी जाएगा तो कोरोना की यादें नहीं जाएंगी, फिर हर उठते बैठते लम्हे हमें उसके इम्प्रिंट्स याद आने शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिक शेम जो है वो क्रिएट हो जाएगी उस टाइम पे जब हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सेव हो जाएंगी जो टॉक्सिक शेम की बेस बनेगी। जैसे उसमें अबेंडनमेंट का सेंस है, उसमें एक रोल मॉडलिंग का सेंस है कि ऐसे रोल मॉडल मिलना शुरू हो जाते हैं। एक मैं और मिसाल देता हूँ कि ये टॉक्सिक शेम किसी को पता कैसे चलती है कि अगर मैं टॉक्सिक शेम का शिकार हूँ तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये भी इसकी एक वजह है कि हम बाज़ दफ़ा इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मेरी ज़िंदगी में जो मामला पीछे रह गए हैं उसमें टॉक्सिक शेम का हिस्सा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने एक पेट रखा हुआ है और पेट आपने रखा हुआ है बेसमेंट में, और वो पेट को आपने खाना नहीं डाला। अब वो फर्ज करें वो आपने एक डॉग रखा है और उसको आप खाना नहीं डालते और वो आवाज़ें निकालता है, वो भौंकना शुरू कर देता है। तो जब वो भौंकता है तो आपको आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो आवाज़ कहीं और नहीं जा रही होती, शायद वो ऊपर वाले फ्लोर में ना जा रही हो, वो शायद साथ वाले कमरे में ना जा रही हो, लेकिन आपको पता है कि आपका डॉग जो है वो जब वो बार्किंग कर रहा है तो उसकी आवाज़ आप तक आ रही है। टॉक्सिक शेम वो डॉग है जो हमारी दिमाग की कुछ डीप डाउन लहरों में तहों में इस तरह लेयर्स में अंदर बैठा होता है कि जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ सिर्फ हमें आती है, उसकी आवाज़ किसी और को नहीं जाती, और वो चूँकि एक भयानक आवाज़ है तो इसलिए हम बाज़ दफ़ा लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते। जो टॉक्सिक शेम है ये मास्टर इमोशंस में से आ जाता है, ये बाकी इमोशंस को अपने अंदर अमेलगमेट कर लेता है, और बाज़ दफ़ा हम टॉक्सिक शेम को किसी और फॉर्म में निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हम दलीलें देते हैं अपनी टॉक्सिक शेम के हवाले से। देखिए अगर बचपन का कोई ट्रॉमा है, अगर कोई हादसा हुआ है, अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, अगर कोई बुलिंग की है किसी कुलीग ने या किसी बहन भाई ने, अगर किसी ने हमें अनड्यू किसी और ज़्यादती का शिकार बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे खिलौने तोड़ देता था या हमारी परफ्यूमें इस्तेमाल कर लेता था या हमें जिस चीज़ पे हमारा हक था उस हक को वो छीन लेता था। जैसे शुरू में मैंने बात की कि जब छोटा भाई आ जाता है तो बड़ा भाई ये फील करना शुरू कर देता है कि मेरा इसने हक छीन लिया है। तो ये वो छोटे छोटे इमोशंस हैं जो हमारे साथ वक्त के साथ आगे चलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, और फिर एक टाइम पे आता है कि हमें वो हमारे घुटने ज़मीन पे ले आते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा मसीहा हमें मिले जो शायद हमें इस फेज़ से बाहर निकालेगा। मैं आपको बताऊं कि आज हम बड़े लकी दौर में ज़िंदा हैं। आजकल मसीहा आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। आज तो हम इंटरनेट के दौर में ज़िंदा हैं। आप ज़रा सा सर्च करते हैं, आपको टॉक्सिक फेम के हवाले से एक्सरसाइजेज मिलती हैं। आपको आज अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं आपको ऐसे काउंसलर, ऐसे थेरेपिस्ट मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी टॉक्सिक फेम पे काम कर लेते हैं। अगर आपको मैं इस बात पे वो करूं कि जैसे अगर आप बहुत सारे काम जो पहले करते रहे हैं जब टॉक्सिक शेम सर चढ़ के बोलती थी और आपको जो रिज़ल्ट मिले थे वो इतने अप्रिशिएबल नहीं हैं, तो अगर वही काम उसी टॉक्सिक शेम की मौजूदगी में दोबारा किए जाएंगे तो वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो हमें पहले मिलते रहे हैं। तो जब हमें रिज़ल्ट चेंज करने हैं
हमें मोडस ऑपरेंडाई चेंज करना है, हमें काम करने का तरीका चेंज करना है। और काम करने के तरीके चेंज करने से पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें अपनी सोचों का असर नो जायज़ा लेना है, हमें रिकन्सिडर करना है अपनी सोचों को, और हमें ये देखना है कि माजी में जिस तरह के हालात रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में उन हालात को बदलना है तो फिर हमें काम करने का तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच पे काम करना होगा, हमें कुछ पढ़ना होगा, हमें कुछ सीखना होगा, हमें जो आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें रुकावट बन रही होती हैं उन रुकावटों को एक एक करके आगे हटाना होगा। और उन रुकावटों को हटाने के लिए सबसे अच्छा एसेट जो हमारे पास है वो दूसरे इंसान है, और दूसरे इंसान जो हमें गाइड कर सकें। हम सब पे अल्लाह ताला का बहुत करम होता है कि जब हमें कोई मेंटोर मिल जाता है, जब हमें कोई गुरु मिल जाता है जो हमें सिखाना शुरू कर देता है, जो हमें टॉक्सिक शेम से निकालना शुरू कर देता है, तो हमारी ज़िंदगी स्मूथली आगे चलनी शुरू हो जाती है। टॉक्सिक शेम उस वायरस की तरह है जो जब कंप्यूटर में आ जाता है तो कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है, सिसक के चलता है, और उस कंप्यूटर के इस्तेमाल करने का भी मज़ा नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर उस वायरस को एक एंटी वायरस के ज़रिए हम वहाँ से रिमूव कर दें तो कंप्यूटर भी ठीक चलेगा, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो टॉक्सिक शेम के वायरस को कैसे हमने अपने दिमाग से, अपनी सोचों से निकालना है या उसका हल निकालना है, वो हमारी सब्सिक्वेंट जो वीडियोस आ रही होंगी उनमें डेफिनेटली मैं ये भी साथ शेयर करूँगा कि जो टॉक्सिक शेम इंटरनलाइज हुई है उसको एक्सटर्नलाइज कैसे करते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उससे जान कैसे छुड़ाते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली इस वीडियो में कवर नहीं होना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो साथ अगर बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी जो नई हमारी वीडियो आ रही है वो हम टॉक्सिक शेम की हीलिंग के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।